सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का विषय इतना प्यारा है और हम सब के लिए बहुत डीप होने वाला है। एक ऐसी चीज जिससे हम सब जिसको हम सबको फेस करना है, बट नोइंगली अननोइंगली हमको इसका भय भी है। और वो चीज है मृत्यु। तो आज विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत प्यारी चिंतन की टेक्निक से, मनन की टेक्निक से, किस तरह से शिवजी ने पार्वती जी को ये बताया कि हम अमर हैं। तो जब पार्वती जी शिव जी से इस रहस्य की जानकारी लेती हैं मृत्यु के ऊपर, जो हमारा भय है, शिव जी बहुत प्यार से उनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ उदाहरण देके उनको बताते हैं। तो आइए हम उन पे मनन करेंगे और फिर हम अपनी मेडिटेशन में जाएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण जो शिवा ने पार्वती अपने ही स्वरूप को उन्होंने उन्होंने दिया। सबसे पहला एग्जाम्पल है एक लहर। समंदर में हम जाते हैं, लहरें आती हैं। अब लहर की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ मर्ज हो जाएगी? तो पार्वती जी ने बोला कि ये तो, लहर की तो कभी मृत्यु नहीं होती है। लहर तो समंदर से आई और समंदर में ही चली गई। ठीक इसी तरह शिवा का कहना है कि लहर जब आई भी तो समंदर उसके अंदर ही था। वो कभी समंदर से जुदा हुई ही नहीं। कितनी प्यारी चीज है। एक लहर आती है, हम उसको लहर बोलते हैं, हम उसको समुंदर नहीं बोलते। एक लहर को हम एक अलग रूप देते हैं कि लहरें आ रही हैं, ये बड़ी लहर आ रही है, छोटी लहर आ रही है। पर लहर का क्या कुछ अपना अस्तित्व है अलग से? बहुत छोटे क्षण के लिए एक अलग रूप धारण करती है, पर उसके अंदर ही समुंदर भी समाया है सदा। वो कभी समुंदर से जुदा होकर नहीं आई आगे। इसी तरह शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि मनुष्य रूपी शरीर भी एक लहर है, जो कभी भी परम आत्मा से, हायर सेल्फ से, क्रिएटर सोर्स एनर्जी से कभी भी अलग नहीं हुआ। सिर्फ एक रूप शरीर का धारण करके कुछ क्षण के लिए वो अलग प्रतीत होता है, पर उसके अंदर ही वो हायर सेल्फ है। शिवा शक्ति उसके अंदर ही विराजमान है, सदा हमेशा। और जब मानव रूपी शरीर सो कॉल्ड मृत्यु की तरफ जाता है, तो वो अपनी फॉर्म जस्ट चेंज करके हायर सेल्फ में मर्ज हो जाता है। जैसे लहर समुंदर में वापस जाती है और वो समुंदर के साथ विलीन हो जाती है। इससे शिवा ने पार्वती जी को बताया कि हमारी अटैचमेंट इस चीज से कम होगी
कि हम हमेशा से ही उसी परम आत्मा से प्रकट हुए और उसी में विलीन हो जाएंगे। इस मनन चिंतन से अटैचमेंट और हमारा डर, भय मृत्यु की तरफ काफी कम हो जाएगा। जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हमने एक रूप लिया, पर उस रूप के अंदर सदा सदा ही शिव का स्वरूप अंदर बसा हुआ, अलग कभी भी नहीं हुए हम। सिर्फ ये फॉर्म जब डिसॉल्व हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, तो वो जहां से आई, परमात्मा के क्रिएटर सोर्स से, हायर सेल्फ से, शिवा, हनुमान जी, जिसको आप मानते हो, कृष्णा, जीसस, बुद्धा, गुरु नानक, जिस एनर्जी को आप मानते हो, आप उस एनर्जी में वापस स्थापित हो जाओगे। इस प्यारी सी टेक्निक को शिवा ने इस तरह से एक्सप्लेन किया। एक और उदाहरण शिवा ने दिया कि दीपक, दीपक क्या कभी अग्नि से अलग हुआ? कितनी प्यारी बात है ना। दीपक एक फॉर्म ले लेता है, चाहे हम दीपक की बातें बड़ी बनाए, छोटी बनाए, किसी भी स्वरूप में दीपक को जलाएं, दीपक की एक फॉर्म है, दिए की एक फॉर्म है, बट वो अग्नि तत्व से कभी अलग नहीं हुआ। जैसे ही दीपक शांत हो जाएगा, क्या अग्नि तत्व खत्म हो गया? नहीं, वो उसमें अग्नि तत्व में विलीन हो गया। क्षण भर के लिए जितना उसका जीवन था वो प्रज्वलित हुआ और फिर अग्नि तत्व में विलीन हो गया। इससे हमारा जो अहंकार, मोह, लोभ, मेरा, तेरा, और ये सुप्त अवस्था में जो हम इस भाव में रहते हैं कि मैं अच्छा हूं या वो ऐसा है, या हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपने अंदर एक अहंकार फील करते हैं, या कभी कभी हम हीन भावना भी फील करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये ईगो से प्रकट हुई। शिवा का कहना है कि इस टेक्निक पे मनन करके कि आप जीव हो, एक छोटे से क्षण के लिए, पर आप शिव से कभी भी अलग नहीं हुए। शिव आपके अंदर ही समाये हैं, जैसे लहर के अंदर पानी और दीपक के अंदर अग्नि, वैसे ही जीव के अंदर शिव, जो कभी अलग नहीं हुए, ये अंदर ही समाये हैं। तो अगर आपको परम आनंद की अनुभूति करनी है तो अंदर ही जाना हो। आप जितना भी बाहर चले जाओ, वो आपको कभी भी उसकी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट नहीं होगी। और फिर से आप उस आभास को ढूंढोगे कि मैं पूर्ण आनंद कहाँ अनुभव करूं। वो अंदर शिव के मिलन से आपको मिलेगा। So let's start today's practice. Again, it is very, very deep. And stay with this thought. Three things we will stay with: लहर और पानी, दीपक और अग्नि, जीव और शिव। ठीक है, चलो देखें क्या गाइडेंस आती है। Gently close your eyes.
शांति। शांति। भोले भंडारी कह रहे हैं कि हे प्यारे, जब लहर कभी पानी से और दीपक कभी अग्नि से जुदा नहीं हुआ, तो तुम मुझसे कैसे जुदा हो गए। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। अपनी मन की आंखों से चिंतन करो, क्या वाकई में हम अलग हैं या एक ही स्वरूप हैं। शांति। शांति।
लहर के अंदर झांकने की कोशिश करें। क्या कोई ऐसा अस्तित्व है लहर का जहां पानी ना हो? शांति। दीपक की गर्माहट में झांकने की कोशिश करें। क्या दीपक में कोई ऐसा कण है जहाँ अग्नि तत्व मौजूद ना है? इसका आभास करें। शांति। भंडारी का कहना है, अब खुद के अंदर झांक के देखो, कहीं भी ऐसा कण है जहां पे मैं उपस्थित नहीं हूँ? शांति। शांति।
जब एक लहर को कभी प्यास का डर नहीं हो और दीपक को अंधकार का डर नहीं हो, तो हे मनुष्य, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों हो जाता है? उस पे मनन कर कीजिए। जिस तत्व से हम प्रकट हुए, वो सदा हमारे अंदर, हमारे कण कण में, रोम रोम में, हर एक सेल में वही तत्व है। हम कभी भी उससे अलग नहीं हुए। हमारे हायर सेल्फ से, हमारे क्रिएटर से, हमारे शिव तत्व से, गुरु तत्व से, आप उसको कुछ भी नाम दे दें, पर आप उससे कभी भी अलग नहीं हुए। आपके हर कण में उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी है, उसका परम आनंद है। तो अगर किसी भी क्षण आपको भय हो, फियर, उसी क्षण आप देखें कि आप लहर की तरह सिर्फ जल तत्व से बने हैं। आप एक दीपक की तरह सिर्फ अग्नि तत्व से बने हैं। और आपका खुद का अस्तित्व सिर्फ गुरु तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व से बना है। और कुछ हो ही नहीं सकता ना। और उसी गुरु तत्व, शिव तत्व से पूरा हमारा जो फॉर्म है वो उत्पन्न हुआ, और वो फॉर्मलेस में हम विलीन हो जाएंगे।
तो हमारी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती, सिर्फ ये फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। इट इज अ डिफिकल्ट realization, tough realization, easier said than experienced. But this is the play of Maya, जन्म और मरण, फॉर्म का। फॉर्मलेस हमेशा ही मौजूद था और मौजूद रहेगा। With this divine realization, you will experience a sense of relief, a sense of expansion, a sense of Aham Brahmasmi, कि हम कभी भी विलीन नहीं हो सकते, सिर्फ हमारी फॉर्म विलीन होगी। Our soul lives forever. With this powerful learning from Vigyan Bhairav Tantra and Shiva, and gratitude to Parvati ji for giving us this beautiful nectar of self-realization. आप खुद एक लहर और एक दीपक बन के देखो। जल तत्व और अग्नि तत्व से अलग हो ही नहीं सकते, तो शिव और शक्ति तत्व से कैसे अलग हुए हम। Stay with this gift. Stay with this beautiful, powerful self-realization. Thank you. Thank you.